मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जब मनुष्य को बहुत सी चीजों से फर्क पड़ने लगता है, तब वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भूलने लगता है। तब उसकी ऊर्जा दूषित होने लगती है। उसकी ऊर्जा एक ऐसे भ्रम जाल में फंसती चली जाती है जिससे वह चाह कर भी नहीं निकल पाता है। किसी के संदेश आने मात्र से, किसी के बात करने मात्र से, किसी के ना बात करने से, किसी के ना मिलने से, किसी के मिल जाने से वह तरह तरह तरीके से प्रभावित होने लगते हैं। और इस प्रकार से जब वह विभिन्न प्रकार की चीजों से प्रभावित होने लगता है तो उसका जीवन एक ऐसी भेड़ चाल चलने लगता है जिसमें वह कोल्हू के बैल के समान हो जाता है, जो सदैव एक ही चक्कर में पिसता रहता है, घूमता रहता है, किंतु कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि मनुष्य जब हद से ज्यादा किसी भी चीज की परवाह करने लगता है, फिक्र करने लगता है, तब वह स्वयं ही परमात्मा की जगह अपने आप को रखने लगता है और उसकी यही भूल उससे उसका सब कुछ छीनने लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी विकल्प है, अभी समय है। यदि तुम बिना देरी किए हुए, बिना संकोच किए हुए बेफिक्री में जीना प्रारंभ कर दो तो तुम्हें समस्त खुशियां मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। किसी एक की वजह से यदि तुम्हारा पूरा दिन खराब हो रहा है, किसी एक की वजह से यदि तुम अच्छा या बुरा महसूस कर रहे हो, तो आवश्यकता है तुम्हें अपने भीतर बदलाव करने की, क्योंकि तुम्हारी निर्भरता बढ़ती चली जा रही है अन्य लोगों के ऊपर। फिर चाहे वह कोई भी हो, कितना ही खास क्यों ना हो, तुम्हारे परिवार का शख्स हो, तुम्हारा साथी हो, मित्र हो, कोई भी, यदि तुम्हारी निर्भरता बढ़ती चली जा रही है तो यह किसी भी तरीके से तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। खुशहाली की प्राथमिक परिभाषा यही है कि तुम्हें समस्त जिम्मेदारी अपने ऊपर उठानी होगी। निश्चित तौर पर संघर्ष आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन यही तो वह पल है जब तुम अपने आप को, अपनी मजबूती को महसूस कर पाओगे। अन्यथा कितने ही पल ऐसे मिलते हैं जहां तुम अपनी ताकत को महसूस कर सकोगे। हर जगह गम, दुख अपना साया लेकर बैठे हुए हैं। हर जगह नकारात्मकता अपनी बीज बोए चली जा रही है। लेकिन इस आधार्मिक युग में, आधार्मिक काल में धर्म की विजय तो तभी होगी ना जब तुम प्रतिस्थापित होगे अपने आप को मुख्य रूप में लाकर। मेरे प्रिय, तुम्हारा मस्तिष्क भरा पड़ा है दूसरों के विचारों से, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों के लिए कैसा रहना है, इस तरह के विभिन्न विचारों से अपने मस्तिष्क को खाली करना होगा तुम्हें, और इसे इतनी सटीक दिशा में लगाना होगा जिससे जरा भी तुम्हें हटाया ना जा सके। भौचक्का कर देंगी तुम्हारी जीत लोगों को यदि तुम अपने आप पर पूरी तरह से ध्यान देना प्रारंभ कर दिए। हैरानी से भर जाएंगे उन सभी के चेहरे जो तुमसे जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वह तुम्हें पसंद करते हो अथवा नहीं, उनकी हैरानी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हर जगह तुम्हारी जीत की ही चर्चा हो रही होगी, हर जगह तुम्हारी जीत का ही गुणगान हो रहा होगा, तुम्हारे वर्चस्व का नाम तुम्हारी जीत की पताका फहरा रही होगी। यह सब संभव है यदि तुम स्वीकार कर लो अपने आप को समस्त, समग्र, उचित रूप में, शक्तिशाली रूप में। यदि तुम्हारी निर्भरता दूसरों पर न होकर अपने आप पर हो जाए, निश्चित तौर पर संगठन से संगठित होकर, सामुदायिक होकर विजय पाई जा सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एकाकी रूप में स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़कर विजय क्या, हार पहनना। विजय माला वही पहनता है जो स्वयं में विश्वास रखता है। इस संसार में बहुत से योद्धा हुए, वीर वीरांगनाएं हुई, जिन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ पाना चाहा, और बहुत से लोगों को कुछ मिला किंतु उन्हें ना मिल सका जो अपने ऊपर पूर्ण विश्वास ना रख सके। इसलिए तुम्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना ही होगा। तुम्हारा बेहतर समय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हें जीत निश्चित तौर पर मिलेगी। जीत से तुम्हें
भला कैसे टाला जा सकेगा? जिससे तुम्हें कैसे रोका जा सकेगा? यह नहीं रुक सकता मेरे प्रिय। तुम्हें आगे बढ़कर यह दर्शाना होगा कि तुम योग्य हो। तुम नरक को स्वीकार नहीं कर सकते। तुम हार को स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हें तरक्की की ओर ही बढ़ना होगा, उत्थान की ओर ही बढ़ना होगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें इसी दिशा में लेकर जा रहा है। अपने भाग्य के विपरीत ना सोचो, अपने भाग्य के विपरीत ना करो मेरे प्रिय। जीत को समग्र रूप में स्वीकार करो और बांटना प्रारंभ करो, क्योंकि तुम्हारा बांटने का क्रम ही तुम्हारी जीत की पुष्टि करता है। और तुम जैसे दिव्य मनुष्य के साथ बांटने का क्रम अवश्य होगा। संख्या 520 741 808 लिखकर अपनी जीत जाहिर करो, प्रदर्शित करो और इसी क्रम में बांटना प्रारंभ करो। संख्या 51,000 लिखो। तुम्हारा भाग्य निश्चित तौर पर उदयित होगा मेरे प्रिय। कहानी तुम्हारे पक्ष की ही होगी। अभी इसी पल में संख्या 555 लिखो। आगे बढ़ो, अपने कदम बढ़ाओ, अपने भीतर उतरो, ध्यान लगाओ। सारे उत्तर मिलते चले जाएंगे, सांकेतिक रूप में ही सही, किंतु यह सब मिलता चला जाएगा। यह सब जिसके तुम हकदार हो, तुमसे कैसे ही छीना जा सकेगा। तरक्की पर तुम्हारे कदम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेंगे। कोई तुम्हारा साथ देता हो या ना देता हो, फिर भी यह होगा। याद रखो, तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए उसे प्राप्त करते हो। प्रेम भी, संपत्ति भी, सुख भी, धन भी, खुशहाली, यहाँ तक कि नकारात्मक चीजें भी, शिकायत, शत्रुता, सब कुछ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, सब कुछ। लेकिन तुम्हें पाना है जीत। तुम्हें अपने आप को मजबूत रूप में देखना है। इसलिए मेरे प्रिय, जीत की ही आकांक्षा करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वस्व ऊंचाई तक ले जाने के लिए, खुशहाली से तुम्हें भर देने के लिए, ताजगी, उत्साह, उमंग से तुम्हें भर देने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति को स्वीकार करो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा।